गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का केस सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। उसके एक दो एग्जांपल्स होंगे, आप उसको आराम से समझें। पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट केस हमने अच्छे से डिटेल से समझा था। तो देखिए जरा केस सेकंड क्या कह रहा है। ए रिएक्टेंट चेंज इनटू बी प्रोडक्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इसमें दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 टाइम इंक्रीज व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 टाइम्स इंक्रीज। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। वापस सुने, देखिए जरा, ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इस दौरान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दिस इज प्रॉब्लम पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमिनेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि ए चेंज इनटू बी इन ए केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 2 टाइम्स with increase 4 times rate of reaction। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जरा इसमें क्या करेंगे। इसमें हम दो केस लेंगे, एक ओरिजिनल केस और दूसरा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम सोल्व करने वाले हैं केस फर्स्ट। देखिए जरा, ए चेंज इनटू बी, तो यहां पर जो होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए का कंसंट्रेशन की पावर एक्स। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, पावर एक्स। इसी इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, फर्स्ट। बात करें केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन rate 4 time when concentration of A 2 times increase। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 rate is equals to K 2 की पावर x A की पावर x। इक्वेशन नंबर सेकंड, सभी ध्यान से समझें। तो क्या लिखेंगे, from equation number first and equation number second क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो क्या होगा देखिए जरा, 4 रेट डिवाइड बाय रेट इज इक्वल्स टू के 2 की पावर x ए की पावर x के ए की पावर x। यहां तक सभी का क्लियर होगा। तो देखिए रेट से रेट कट, ए की पावर x ए की पावर x, के से के कट। तो यहां में जो ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब हमें क्या करना है, सभी ध्यान दें, 2 की पावर x। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने ये स्टडी किया था, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हेन वन मोर देन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन, तो देन द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जरा, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x। अरे 4 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब बेस इक्वल होता है तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ जो x का वैल्यू आया वो क्या है, 2, और 2 अपने आप में क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सभी का यहाँ क्लियर। देखिए जरा, इसको हम
रेट में फॉलो करता है। देखिए रेट इज इक्वल्स टू के और ए की पावर 2, एक्स कितना आ गया यहाँ पे 2। देखते हैं ये इस इक्वेशन से ये लैंग्वेज निकल के आएगी। आप तो ध्यान रखें, एकाग्र रहे अपने आप में। तो यहाँ देखिए रेट जो है के, यहाँ ए का कंजम्पशन 2 टाइम करने पर 2, तो रेट इज इक्वल्स टू के 2 की पावर 2 और ए की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 टाइम। तो ध्यान देना रेट कितना हो गया, यहाँ रेट 4 टाइम इंक्रीज हो गया। व्हेन इंक्रीज 2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इन दिस क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आप फिर दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हमने भी किया था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, A chain into B, then the rate of reaction is increased 2 times when concentration of A increase 4 times। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ रेट 4 टाइम्स था जब आपने कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज किया, और यहाँ पर क्या है रेट जो है वो 2 टाइम्स है जब आपने कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया। क्या दोनों में ऑर्डर ऑपरेशन सेम होगा? पहली बात, अगर सेम होगा तो मैं सोल्व करके देखें, अगर सेम नहीं है तो भी सोल्व करेंगे। देखिए जरा सोल्व कराएंगे, वही केस 2 बनाएंगे। केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज बेसिक इक्वेशन। बात करेंगे केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसमें देखिए यार, आपने रेट को कितना टाइम कर दिया 2 टाइम, तो रेट 2 टाइम के इज इक्वल टू ए कितना हो गया 4 टाइम्स। सभी ध्यान दें, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने के दौरान जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी वही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है के, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेट इज इक्वल्स टू के 4 की पावर x और a की पावर x, इक्वेशन नंबर सेकंड। डन आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 की पावर x, a की पावर x डिवाइड बाय k a की पावर x। a की पावर x कट, k से k कट, रेट से रेट कट, बच गया क्या 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x। तो ध्यान दें 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की पावर x, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2x। जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, तो 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लीजिए अब इसको वेरीफाई करें रेट लॉ के थ्रू। देखिए जरा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2, एक्स का वैल्यू क्या है 1/2। तो सभी ध्यान दें, हमने यहाँ ए का कंसंट्रेशन कितना कर दिया 4 टाइम 1/2, तो के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 1/2 और ए की पावर 1/2।
तो 2 से 2 कट, तो यहाँ पे 2k a की पावर 1/2। तो यहाँ रेट कितना हो गया भैया 2 टाइम्स। जब आपने कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया है तो रेट यहाँ पे कितना हो गया 2 टाइम्स। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी ये दोनों क्वेश्चन या इस पर बेस और भी क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्जामिनर अच्छे से पूछता है, बट इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें केस फर्स्ट ओरिजिनल रेट लो लिखना होता है, और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको कहा गया है उसके बारे में रेट लो को यहाँ पे क्या करना है, स्थापित करना है, और दोनों से क्वेश्चन से सॉल्यूशन करना है। जो रेट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये भली बात ही समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी बेस पे, इसी केस पे क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, उसको आप अच्छे समझे, आप धैर्य रखें और बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन रिएक्शन A change into B, if concentration of A is increased 3 times, then the rate of reaction becomes 27 times. What is the order of reaction? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ A चेंज हो रहा है B में, तो A का जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम इंक्रीज किया गया। कितना टाइम? 3 टाइम। तो 3 टाइम इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखो बेसिक सा है, 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर ये 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन हम तरीके से करेंगे, देखिए जरा एग्जाम के हिसाब से करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए जरा केस फर्स्ट वही अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं हम। तो रेट लो क्या कहता है, रेट इज इक्वल्स टू के, और यहाँ ए की पावर क्या है एक्स, वो बेसिक। अब आ जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 27 टाइम हो जाता है जब आप क्या करते हैं, जब आप A का जो कंसंट्रेशन है उसको आप 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। कितना टाइम इंक्रीज करते हैं? 3 टाइम्स। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 27 रेट इज इक्वल्स टू के 3 की पावर x और a की पावर x इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन। देखिए वैसे तो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड हो गए हैं, लेकिन क्या है कि हम तरीके से करेंगे। आप सभी 12th के स्टूडेंट्स हैं तो उस हिसाब से करें। जब आप सीनियर स्टूडेंट होंगे तो समय कम लगेगा और आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 27 रेट डिवाइड बाई रेट इज इक्वल्स टू के 3 की पावर x a की पावर x डिवाइड बाई के a की पावर x। तो a की पावर x, एक पावर कट यहाँ से, k यहाँ से कट, रेट यहाँ से कट। तो यहाँ देखेंगे 27 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो 3 की पावर x रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या है x, वही क्या होती है ऑर्डर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या होती है इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू थर्ड, और इसे बोलेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लीजिए जरा वेरीफाई करें रेट ऑफ रिएक्शन से। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर क्या है थर्ड। अब इसने क्या कहा, इसकी क्या कर दी जाए, 3 टाइम्स कर दी जाए। तो क्या हो जाएगा के 3 की पावर 3 ए की पावर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 के ए की पावर 3। तो मेरा कहने मतलब है यहाँ पे कितना टाइम्स इंक्रीज, 27 टाइम्स इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इंक्रीज 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए जरा, ये आपके सिलेबस में है इसलिए हमने इसको बड़े तरीके से समझाया आपको। ऐसे भी होता है, यहाँ ऐसे भी आता है a प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है।
तो इसमें बोलेंगे ए का कंसंट्रेशन एक्स टाइम इंक्रीज किया गया, बी का कंसंट्रेशन वाई टाइम इंक्रीज किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैंने केस फर्स्ट में करवा दिया था आपको। अब यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ वो इक्वेशन होगी, एक जनरल इक्वेशन होगी एक्स की पावर ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और आपसे जो चेंजिंग किया गया है वो इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बेझिझक और बिना टेंशन। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम केस थर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केस थर्ड के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इंडेक्स दी जाती है और इंडेक्स में आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लस में रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा और उसकी सहायता से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छे से वॉच करें, समझें, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी ऑफलाइन क्लासेस अभी चालू नहीं हो रही है, बाकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इससे आप अपना जो इम्पोर्टेंस है पढ़ाई का वो आप कंप्लीट करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए ज़रा केस थर्ड में क्या है। केस नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके सामने इंडेक्स दिया हुआ है। इस इंडेक्स की हेल्प से आपको रेट लॉ राइट करना है। तो यहाँ रेट लॉ किसके रेस्पेक्ट में है, ए और बी का कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले मैं देखूं जो रेट लॉ है वो क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। ये है रेट लॉ जो हमें पता है बेस से। हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, कैलकुलेट करनी है, मेजर। बात समझ। इस प्रकार एक क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करें। सबसे पहले ये देखें कि जो आपको रेट दिया हुआ है, कोई ऐसे डाटा जो कि सेम हो। जब डाटा सेम आ जाते हैं तो वहाँ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं 4। यदि आपने पहले एक्सपेरिमेंट से दूसरे में गए, या पहले से तीसरे में गए, या दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, मतलब कहने मतलब ये ट्रांसफर हुए 1 to 2। इस दौरान यदि रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो वहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से। एग्जाम्पल्स लेंगे इस वीडियो में खूब सारे। आप तो एकाग्रता बनाए रखें और पढ़िए जरा। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ए और बी के डाटा पे थोड़ी नजर डालना। देखिए जरा, यहाँ ए का कंसंट्रेशन दे रखा है, इधर क्या है बी का कंसंट्रेशन दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। तो पहला पॉइंट था, यदि आपको ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, डिटरमिनेट करना है, तो आप बी मॉलिक्यूल्स में जाएंगे और वहां देखेंगे कोई ऐसे दो डाटा सेम तो नहीं है। वापस ध्यान सुने, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आप बी में जाएंगे और बी में ये देखेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट जो भी दे रखे हैं उनमें कंसंट्रेशन के कोई दो डाटा सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो उनको आप चुनें, उनका सिलेक्शन करें। तो देखिए जरा, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 4A मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये जो 0.1 दे रखा है 0.1, तो यहाँ ये और ये दोनों क्या है, सेम। तो दोनों यहाँ पे क्या है, सेम। तो बोथ आर कांस्टेंट, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। दोनों इस, तो जब इन दोनों में चेंज नहीं हो रहा तो इन दोनों में चेंज हो रहा है। तो जिसमें चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में तो क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा 0.1 0.1
इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, इन डाटा में कोई चेंज नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और फोर्थ के लिए बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ए के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में चेंज है। और वो चेंज कितना है? तो वो चेंज है 4 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। जब ए के कंसंट्रेशन में 4 टाइम चेंज है तो फिर ये कंडीशन रखनी है यहां से यहां कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ। तो यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इंक्रीज। तो ध्यान दें, 4 टाइम्स इंक्रीज, इधर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम। अब ध्यान दें, सभी ध्यान दें, ये क्या है? कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर x क्या होती है? ऑर्डर। तो 4 टाइम की x। तो जब बेस बराबर होता है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो ये प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझिए तरीके से 4 ए मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखना है? हाँ जी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ से देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है? रेट दे रखा है 2.40 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू, और जो फर्स्ट दे रखा है 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू। यहाँ ध्यान दें कि इधर ए के रेस्पेक्ट में है, बी का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बी देख लेंगे। ए के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है भैया? 0.4 की पावर x, बी 0.1 की पावर y, ए 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर b के रेस्पेक्ट में y, e के रेस्पेक्ट में x। तो यहाँ सेम है, कट हो जाएगा, k से k कट हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको आप चेंज करेंगे, ये 10 की पावर -2 है, तो इसको आप 10 की पावर -3 बनाएंगे तो 1 पॉइंट इधर बढ़ा दीजिए। तो इसको कट करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 4 की पावर x। सभी ध्यान से, तो किसी की पावर x, तो यहाँ ये है, तो 4 की पावर क्या होगी? 1, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 1। इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए मॉलिक्यूल। इस तरह बी का निकालेंगे, देखिए जरा बी कैसे निकालेंगे। 4 मॉलिक्यूल, 4b मॉलिक्यूल और b मॉलिक्यूल। देखिए बी मॉलिक्यूल में क्या, बी का अगर आपको रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप इसमें देखिए कौन से डाटा कांस्टेंट है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये डाटा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ये चेंज कितना हो रहा है? 2 टाइम्स। कितना चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स। तो फिर ये चेंज है, तो फिर यहाँ देखिए ये कितना चेंज हो रहा है? तो 72 गुना 4, इसका मतलब ये क्या है? 4 टाइम। तो यहाँ देखेंगे ये 4 टाइम इंक्रीज है रेट। जब आपने कंसंट्रेशन किया 2 टाइम किया, तो कंसंट्रेशन को हमने 2 टाइम इंक्रीज किया, तो रेट कितना होगा? 4 टाइम। तो मैं यहाँ कितना पावर रखूँ कि 4 हो जाए? तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 रखूँ तो 4 हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या हुआ? 2 की पावर x बराबर क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर सॉरी x नहीं y इधर क्या है? y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो b के रेस्पेक्ट में यहाँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन तरीके से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, सेकंड और थर्ड से निकाल रहे हैं। तो देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ देखिए
8 इंटू 10 की पावर -1। मैं उम्मीद करूँगा आपको 10 की पावर सेट करनी आती होगी, ठीक है। बटे जो दे रखा है वो है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के। अब ध्यान दें, ए जो यहाँ पे है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो 0.3 की पावर x, यहाँ पे क्या है 0.3 की पावर x, और x यहाँ पे क्या था 1, इधर भी क्या है 1, इधर क्या हो जाएगा 0.4 की पावर y, इधर क्या है 0.2 की पावर y। तो ये x की वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट अप कर दिया है। इसको कट करेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा आपको कट तो करना आता होगा, इतना तो मैथ आपका क्लियर है। आइए कैसे के कट, ये यहाँ से कट बच गया क्या, इसको कट करेंगे तो 2 की पावर y, 2 की पावर y, अरे 2 की पावर y आ जाएगा। हम किस तरह से सेट करें, 4 को किस तरह सेट करें उसका बेस 2 आ जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ रेट लो क्या होगा, तो रेट लो देखिए जरा, रेट इज इक्वल्स टू के ए का पावर x b का पावर y, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो के ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड। लीजिए जरा, ये इस इंडेक्स का रेट लो है, रेट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। बात क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे पूछे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बोलोगे 1 + 2 इज इक्वल टू 3rd, तो इसका आ गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से आप रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकाल सकते हैं, आपके पास तरीका है। तरीका क्या है, K इज इक्वल टू मोल 1 - n लीटर n-1 और टाइम इनवर्स। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया गया है, हमें तो सिर्फ पूछा गया है रेट लो क्या होगा। तो ये तो इसका क्या लॉन्ग ट्रिक है और ये इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है। सीधा ये जो इंडेक्स दिख रहा है इसको बनाने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब इसे सोल्व करते हैं तो मिनिमम 5 सेकंड में हो जाता है। सबसे पहले बेसिक रेट लो लिखें और फिर उसमें देखें जो मैंने तरीका बता रखा है। अगले क्वेश्चन में और भी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आप तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें और ध्यान से समझें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसा ही है। देखिए यहाँ भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें क्या निकालना है, रेट लो निकालना है। तो देखिए बेसिक जो रेट लो है क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर क्या है x और बी का पावर क्या है y। ये हमारा बेसिक है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें x और y की वैल्यू यहाँ क्या निकालनी है, क्वेश्चन में फाइंड अप करना है। तो देखिए ज़रा, हाँ जी वही तरीका लगाना है। ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी में देखिए कोई दो डाटा सेम तो नहीं है। तो हमने देखा तो यहाँ पर ए 0.1 0.1 ये क्या है, कांस्टेंट डाटा है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 के बारे में स्टडी करनी है विद रेस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से यहाँ जब देखेंगे तो ये कितना टाइम इंक्रीज हो गया भैया, 4 टाइम इंक्रीज। सभी ध्यान दें, ये 4 टाइम इंक्रीज हो चुका है। तो हमें फर्स्ट और फोर्थ में देखना है, यहाँ से यहाँ आने पर हमें जो रेट दिख रहा है, रेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज। मैंने पहले कहा था जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो वो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर नो चेंज है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये 4 की पावर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब चेंज नहीं होगा। यहाँ रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, रेट में चेंज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, a की पावर
0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया x = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा भैया 0। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई? अरे यस या नो? सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ज़रा। फ्रॉम 4 A मॉलिक्यूल, तो A मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा देखिए ज़रा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ क्या है 6.0 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 6.0 इंटू 10 की पावर -3 = K 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइड बाय K 0.x 0.y। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट, K से K कट, ये यहाँ पे क्या है 1, दिस इज 1 = 4 की पावर x। अब ध्यान दें 1 कब होगा, जब आप 4 की पावर x रखेंगे। आपके पास 4 की पावर x है, आपको ये डाटा पूरा डाटा 1 करना है। तो 1 करने के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 1 = 4 की पावर 0, और किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया x = 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। तो मैंने यहाँ लिख रखा है भैया, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। डन यहाँ तक। अब बात करेंगे फॉर B मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ रहा होगा। वापस ध्यान दीजिए, रटने का नहीं है, समझने का है। B मॉलिक्यूल्स में देखिए B का निकालना है, तो A में देखिए कोई डाटा सेम तो नहीं है। तो यहाँ आपने देखा ये डाटा क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये कितना टाइम्स इंक्रीज, 2 टाइम्स इंक्रीज, ये 2 टाइम्स इंक्रीज है। तो ये कितना टाइम्स इंक्रीज है, ये है 4 टाइम इंक्रीज। तो ध्यान दें ये 4 टाइम इंक्रीज हुआ रेट जब आपने कंसंट्रेशन B को क्या है 2 टाइम इंक्रीज किया। तो B को कितना टाइम किया भैया 2 टाइम, तो कितना हो गया 4 टाइम। तो मैं 2 की पावर कितना रखूँ क्यों 4 टाइम हो जाए, तो 2 की पावर 2 रखने पर क्या हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 2 की पावर 2 = 4, ठीक है। 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। तो यहाँ 2 की पावर x, इधर क्या है 4। यहाँ ऑर्डर निकालना है तो क्या 2 की पावर x, इधर क्या है 4। तो मैं 4 क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x 2 की पावर 2, तो x = क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा गलती किया है। यहाँ 2 की पावर x न मान के 2 की पावर y मानेंगे, क्योंकि हमें x तो A मॉलिक्यूल था और जो y है वो क्या है B मॉलिक्यूल। छोटी मोटी गलती हो जाती है, आप तो बस इसका कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट कैसे है देखिए ज़रा। 4 B मॉलिक्यूल में क्या है, तो B मॉलिक्यूल में क्या होगा, B मॉलिक्यूल में एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड और थर्ड। तो क्या आ जाएगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए सेकंड क्या है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। इसको अपन वैसे सेट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर -2 = K। यहाँ A के लिए देखिए ज़रा, A जो दे रखा है वो क्या है 0.3 की पावर 0, 0.4 की पावर y डिवाइड बाय K 0.3 की पावर 0 और 0.2 की पावर y। तो ध्यान दें इसको कट करेंगे तो 4 = यहाँ K से K कट, ये कट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 2 की पावर y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 = 2 की पावर y।
तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी मॉलिक्यूल। तो जो रेट लो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए का पावर x बी का पावर y। तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0 और बी की पावर 2, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। तो के इज इक्वल टू बी की पावर 2। ये आपका यहाँ पे रेट लो आइडेंटिफाई होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है भैया, यहाँ देखिए, यहाँ 1 से लेके 4 मतलब 1 to 4 रेट में कोई चेंज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ए के रेस्पेक्ट में 0 रिएक्शन है। जबकि यहाँ देखो बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया है, तो रेट क्या हो गया 4 टाइम्स। तो बी का कंसंट्रेशन को कितना 2 टाइम्स इंक्रीज किया आपने, तो कितना होगा 4 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किस में निकालते हैं, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 4 क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसी वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप अच्छे से समझें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ज़रा, यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में एक कंसेशन दी हुई है। क्वेश्चन वही है, रेट लो निकालना है। तो पहले बेसिक रेट लो लिखे, रेट लो इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। तो देखिए हमें पहले हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो चुका है। जब ये 2 टाइम्स है तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बी मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या है 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4। तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करें ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ ये जो डाटाज है ये क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट होने के कारण यहाँ जो देखेंगे ये कितना टाइम्स हो गया भैया 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स तो हो गया है, लेकिन जहाँ रेट दिख रहा है, रेट यहाँ रेट क्या है नो चेंज। जब रेट में कोई चेंज नहीं होता है तो हमेशा ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ लिखूँ मैं 4 ए मॉलिक्यूल। तो ए मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स है, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। जब कोई चेंज नहीं होता इसका मतलब 1, तो यहाँ मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि 1 हो जाए। तो यहाँ 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ a के रेस्पेक्ट में x इक्वल टू 0, सॉरी, यहाँ a के रेस्पेक्ट में 0 डायरेक्शन। आप तरीके से करेंगे तो देखिए ज़रा 4 ए मॉलिक्यूल कहाँ है भैया, ये। तो यहाँ सेम डाटा कौन से हैं, ये वाला है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड देखिए ज़रा, यहाँ पे दे रखा है 5.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू के। ए यहाँ पे दे रखा है 0.80 की पावर x, इधर क्या है 0.20 की पावर y डिवाइड बाई के 0.40 की पावर x 0.20 की पावर y। ये इससे कट, के से यहाँ कट, ये यहाँ पे क्या है 1 और इधर क्या है 2 की पावर x। मैं x क्या रखूँ कि यहाँ 1 हो जाए, वैल्यू बराबर हो जाए। तो
तो यहाँ पर 1 इज गोस टू 2 की पावर 0, तो मैंने x बराबर क्या रखा है यहाँ पे 0, तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा x के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा भैया 0, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए ज़रा, 4b मॉलिक्यूल का कैसे करेंगे, तो यहाँ b मॉलिक्यूल के लिए कौन कौन से क्वेश्चन काम में लेंगे, तो b मॉलिक्यूल निकालना है तो वेरिएबल यहाँ देखिए ये यहाँ कांस्टेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो क्या है फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड यहाँ पे क्या है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस थर्ड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू के। आपके नोटबुक में जो दे रखा है PDF वहाँ देखना, इसको सही करना, यहाँ पर 2.3 लिख रखा होगा, आप यहाँ 2.2 लिखें। ऑल स्टूडेंट ध्यान दें के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.80 डिवाइड बाई के 0.40 की पावर 0 इधर 0 पॉइंट, यहाँ ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है फर्स्ट और थर्ड के लिए हमें बी का निकालना है, तो यहाँ जो दे रखा है ये लीजिए 0.4 और 0.4, ठीक है भैया 0.40 और यहाँ दे रखा है 0.40 की पावर y और डिवाइड बाय 0.20 की पावर y, ये यहाँ से कट, ये यहाँ से कट 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर y, तो यहाँ 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम बात करें रेट लो की, तो रेट लो इज इक्वल्स टू के a की पावर x और b की पावर y, तो रेट इज इक्वल्स टू a की पावर में क्या भैया a की पावर में क्या है 0 और b की पावर में क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के और b की पावर 2, ये आपका क्या है रेट लो है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर पे सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपको अपने घर पे करना है, ठीक है, बाकी ऑफलाइन आएंगे तब आपका ट्रीटमेंट होगा, बाकी तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद को पता है केमिस्ट्री में कितना ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आज कितना ही काफ़ी, कल मिलेंगे आपसे।